वेलकम टू माय डर्मेटोलॉजी क्लिनिक। आई एम योर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा हमीद और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी जिल्द को इम्प्रूव कर सकते हैं या आप अपनी जिल्द की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी बॉडी की हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि अगर आपके बॉडी के फंक्शंस नॉर्मली कैरी आउट होंगे जिसमें कि मेटाबॉलिक फंक्शंस है, हार्मोनल बैलेंस है और सेलुलर लेवल पे आपके सेल्स जो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मिलके या आपकी जिल्द के ऊपर रिफ़्लेक्ट होंगी। ना सिर्फ आपकी जिल्द पर बल्कि आपके बालों पर भी और आपके नाखूनों पर भी रिफ़्लेक्ट होंगी। चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन बायोटिन है जिसको B5 भी कहते हैं। और B5 की जो सोर्सेज हैं वो हम बीफ लिवर से ले सकते हैं, अंडों से ले सकते हैं, मूंगफली से ले सकते हैं। और अगर हम ये चीज़ें नहीं खाते तो हम ओवर द काउंटर बायोटिन भी ले सकते हैं। इसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 30 till 100 माइक्रोग्राम्स पर डे है। बायोटिन हमारे जिस्म के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कैराटिन प्रोटीन बनाता है और कैराटिन जैसे कि आप जानते हैं हमारे बालों में भी है, हमारे जिल्द में भी है और हमारे नाखूनों में भी है। अगर हमारे अंदर बायोटिन डेफिशिएंसी हो जाए तो ये तमाम चीज़ें हम अफेक्टेड होती हैं, लेकिन बायोटिन की डेफिशिएंसी बहुत रेयर है। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी बॉडी को उसमें बायोटिन लेवल्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बायोटिन अपने डॉक्टर से मशवरा करके ले सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है जी विटामिन सी। विटामिन सी बेसिकली कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करता है और अगर विटामिन सी प्रॉपरली हमारी डाइट में हम ना लें तो कोलेजन जो है उसकी सिंथेसिस इफ़ेक्ट होती है, जिसका मतलब है कि आपके जिल्द पर अर्ली एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्किन पे रिंकलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हैं जी सिट्रस फ्रूट्स जैसे माल्टा, किन्नू, लेमन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है जी 500 से लेके 1000 मिलीग्राम्स पर डे। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई कसरत से नट्स में पाया जाता है, सीड्स स्पेशली सनफ्लावर सीड्स में, एवोकाडो, आमंड्स, पालक, ब्रोकली, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये विटामिन ई में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर तो विटामिन ई की कमी नहीं होगी, लेकिन जो लोग मीट लवर्स हैं उनको चाहिए कि वो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर वो ये नहीं खाते, उनको आदत नहीं है, तो वो ओवर द काउंटर विटामिन ई के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, उनको कंज्यूम कर सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन ई की वो 15 मिलीग्राम्स पर डे है। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मेटल है कॉपर, जो कि स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, रिंकल्स को बनने नहीं देता क्योंकि ये इलास्टिक फाइबर्स को सिंथेसाइज करता है, उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। कॉपर हम किन से ले सकते हैं? पालक से ले सकते हैं, गंदम से, चॉकलेट्स से ले सकते हैं। और कॉपर जो है वो आपकी स्किन की प्लम्पनेस और उसकी इलास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद अगला मेटल जो है वो जिंक है। जिंक जो है हमें पता है कि वो अंडों में बहुत कसरत से पाया जाता है और फिश में होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट है जी 8 till 11 मिलीग्राम्स पर डे। अब आ गए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, जो कि वंस अगेन फ़िश में हमारे पास होता है, ऑयस्टर्स में होता है और वैसे भी ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है। ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और स्किन बैरियर को भी मेंटेन करता है। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ अब हम कुछ सप्लीमेंट्स का जिक्र करेंगे कि वो कौन से एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए ताकि आपकी जिल्द बेहतर लगे। सप्लीमेंट्स बेसिकली जो है ये आपकी जो न्यूट्रिशनल गैप्स हैं उनको फिल करते हैं और इनमें आ जाते हैं कई टाइप्स के अमाइनो एसिड्स, वंस अगेन विटामिन्स
और कुछ जड़ी बूटियाँ जो कि आपको डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देती हैं, मिनरल्स देती हैं, जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इसके अंदर हम जो सप्लीमेंट देखेंगे वो है जी कोलेजन पेप्टाइड्स। अब आजकल कोलेजन बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स एंड कैप्सूल्स। और कोलेजन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक मेरीन सोर्स होती है इसकी और एक इसकी बोवाइन सोर्स होती है। तो बोवाइन सोर्स इज़ बेटर देन मेरीन सोर्स। और अभी रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आया कोलेजन इनटेक से कोलेजन सिंथेसिस होती है कि नहीं और इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन फ़िलहाल जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये डॉक्यूमेंट हुआ है कि कोलेजन खाने से आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड नज़र आती है, यानी कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और आपकी स्किन बेहतर हो जाती है। सो अब हम कोलेजन के कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नेचुरली हम घर में भी ले सकते हैं। उसमें यखनी आ जाती है, आया ये मटन की यखनी हो या बीफ की यखनी हो, और इसके साथ चिकन की यखनी भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कोलेजन है। ऑर्गन मीट्स हैं जैसे कि मटन, बीफ और चिकन मीट। इसके अलावा लिवर, किडनी, इसमें भी कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है। और वो गोश्त जिसके ऊपर जिल्द हो, यानी कि आप स्किन्ड चिकन भी ले सकते हैं जिसके क्योंकि स्किन में कोलेजन होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये तमाम चीज़ें मीट वगैरह नहीं खाते तो आप कोलेजन ओवर द काउंटर जो है वो अवेलेबल है और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। और डेली कोलेजन रिक्वायरमेंट है जी 2.5 से 15 ग्राम्स पर डे। सो ये तो सप्लीमेंट्स हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आखिर में डिस्कस करना चाहूँगी और वो ये है कि ये सब चीज़ें तो आपने ले ली, लेकिन अगर आपके गट की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं होगी तो ये अब्जॉर्ब कैसे होंगी, क्योंकि इन्होंने तो गट में आना है और गट में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया इनकी अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जैसे कि स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस है और वो कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो हमारे पास जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं गट बैक्टीरिया वो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होते हैं। प्रीबायोटिक का मतलब ये है कि ऐसी फूड्स जो कि अच्छे बैक्टीरिया यानी कि जो भी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया जो भी आपके गट में मौजूद हैं उनको वो ग्रो करने में मदद देता है, उनको वो एज अ फर्टिलाइज़र उनके लिए काम करता है। और प्रोबायोटिक जो होते हैं उनमें ऑलरेडी बैक्टीरिया एडेड होते हैं और ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, गट की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ डायरेक्टली लिंक टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द वाइटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स विच यू आर टेकिंग। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसमें आपको बदहज़मी का शिकार रहेंगे या आपको सीने में जलन होगी और आपको लगता है कि आपको इनडाइजेशन है, तो आपके ये वाइटामिन्स खाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आपका साथ साथ मनी भी वेस्ट होगा क्योंकि ये वाइटामिन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सो अब हम जो है ये प्रोबायोटिक कैसे ले सकते हैं। हम ये जो कूंडे का दही होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, किमची में, सौरक्रॉट, कम्बूचा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने घर बैठे आप इन सब से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हासिल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की ये डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी। सो इन शॉर्ट इन सब चीज़ों को अगर मैं आखिर में समराइज़ करूं तो मैं इसको इस तरह से करूंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी गट हेल्थ को मेंटेन करना है।